मित्रों, यदि आपकी भुजाएं सो जाती हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत आम समस्या है। आमतौर पर यह किसी भी समय हो सकता है। जब आप आराम कर रहे हो तब यह सबसे ज्यादा होती है। इसका सबसे सामान्य लक्षण होता है आपकी भुजाओं या पैरों में झुनझुनी होना, और फिर आप उन्हें हिलाने डुलाने में असमर्थ हो जाते हैं। यह केवल आपके सोने के दौरान ही नहीं होता, बल्कि यह आप लंबे समय बैठे रहें तो भी होता है। आप जैसे ही जगह बदलने या खड़े होने की कोशिश करते हैं तो आपको झुनझुनी हो सकती है। मित्रों, इसके कारण क्या हैं? मित्रों, सोने का अनुचित तरीका इसका प्रमुख कारण है। कभी कभी हाथ या भुजा की झुनझुनी का कारण केवल आपके हाथ या भुजा पर लंबे समय के लिए सो जाने का परिणाम होता है, जो शरीर के उस हिस्से में खून के संचरण और नसों के मार्ग में बाधा पैदा करता है। नसों या वाहिनियों के दब जाने के कारण खून के बहाव में रुकावट आती है, जिसका परिणाम होता है कि आपकी भुजा की नसें आपके मस्तिष्क को उचित संकेत भेजने में असफल हो जाती हैं। मित्रों, अल्नर नस का जकड़ा जाना। अल्नर नस कॉलर के स्थान पर स्थित हड्डी के नीचे से आपकी भुजा में नीचे की तरफ उतरती चली जाती है। जब नस दबती है तो हाथ सुन्न हो जाता है और नस स्वस्थ रूप से कार्य करना बंद कर देती है। हो सकता है सोते समय आप एक कोहनी मुड़ी हुई रखते हों। यह अल्नर नस पर लंबे समय के लिए दबाव डाल सकता है, और यदि आपकी यह नस जकड़ जाए तो फिर लक्षण और भी बदतर हो सकते हैं। अल्नर नस की जकड़न का कारण हमेशा ही जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन इसके कुछ कारणों में कोहनी की सूजन आती है, जो कि कई स्थितियों के कारण हो सकती है, जिनमें अर्थराइटिस, थैलीनुमा रचनाएं निर्मित होना, भुजाओं या हड्डियों के जोड़ पर पहले हुए कोई फ्रैक्चर आदि हो सकते हैं। मित्रों, मस्तिष्क आघात भी एक कारण हो सकता है। मस्तिष्क आघात तब होता है जब रक्त मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता। यह मस्तिष्क तक रक्त ले जाने वाली धमनी के फटने से होने वाले रक्त प्रवाह के कारण या मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी में अवरोध उत्पन्न होने के कारण हो सकता है। यह एक तथ्य है कि मस्तिष्क आघात के अधिकतर मामले रात के समय होते हैं, जब व्यक्ति सो रहा होता है। मस्तिष्क आघात का मुख्य लक्षण है शरीर के एक तरफ झुनझुनी वाली शून्यता का एहसास। आपको सिर दर्द, दिशा भ्रम, बोलने में और संवाद को समझने में कठिनाई भी हो सकती है। जब आप सोकर उठते हैं, यदि तब भुजाओं को सोया हुआ अनुभव करते हैं, तो मस्तिष्क आघात के अन्य लक्षणों की जांच करें। मित्रों, विटामिन बी की कमी भी एक कारण हो सकता है। अनुचित या पोषण रहित आहार का परिणाम विटामिन बी की कमी हो सकती है। इस कमी के परिणाम अक्सर अनदेखे कर दिए जाते हैं, जिनमें लगातार थकान, त्वचा का पीलापन और चक्कर आना आदि हैं। अन्य लक्षणों में हाथों और पैरों में झुनझुनी और खासकर रात में तेजी से धड़कन की अनुभूति होती है। मित्रों, कार्पल टनल सिंड्रोम या टेंड्रिनाइटिस भी एक कारण हो सकता है। आपकी कलाई के जोड़ में दबाव पड़ने के साथ ये समस्याएं हाथों में झुनझुनी का एहसास उत्पन्न कर सकती हैं या महसूस होने की क्षमता की हानि कर सकती हैं, जो सुबह सुबह के समय अधिक होती है। मित्रों, टाइप 2 मधुमेह भी एक कारण हो सकता है। मधुमेह के परिणाम स्वरूप पैर, हाथ और भुजाएं सोए हुए लग सकते हैं, क्योंकि यह हाथ पैरों के किनारों की नसों में रोग होने का सामान्य कारण है, जो सबसे पहले पैरों में दिखाई पड़ने वाले लक्षणों तक जा सकता है, और ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हुए दोनों हाथों और भुजाओं को प्रभावित कर सकते हैं। सुन्न होने की घटना किसी भी समय हो सकती है, चाहे आप आराम से और सजग हों
जैसे कि कंप्यूटर पर कार्य करते समय होते हैं। मित्रों, एक जैसे दोहराव वाला कार्य भी एक कारण हो सकता है। हाथों से किए जाने वाले कार्य जैसे सिलाई करना, टाइपिंग, कैंची और अन्य उपकरणों का प्रयोग कलाइयों पर अधिक जोर डालता है और हाथों की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। मोड़ने और फिर सीधे करने वाली गतिविधियां कलाई पर जोर डालती हैं और जब रात को कलाई को आराम मिलता है तब दर्द उत्पन्न होता है। तंतु और नसें आराम दिए जाने पर तीव्रता से दबाव को मुक्त करते हैं। मित्रों, शल्य क्रिया का इतिहास भी एक कारण माना जाता है। यदि आपको आर्थराइटिस है या यदि आपकी भुजा की हाल में शल्य क्रिया हुई है तो आपकी तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त या उत्तेजित हो सकती हैं, जिसका परिणाम भुजाओं के सोने के रूप में सामने आता है। शून्यता के एहसास के अन्य कारणों में मेरुदंड की चोट, गैंग्लियन सिस्ट, रेनॉल्ड डिजीज, सिफिलिस, एमीलॉइडोसिस, लंबे समय तक शराब का सेवन, लाइम डिजीज, HIV, एड्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, गुइलन बर्रे सिंड्रोम, ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्क्लेरोसिस, वेस्कुलिटिस और श्रिंगोमाइलिया आदि हैं। मित्रों, इनका उपचार कैसे करें? मित्रों, व्यायाम जैसे कि प्रतिदिन पैदल चलना, दौड़ना या तैरना, ताकि आपके रक्त संचार में वृद्धि हो और आपकी भुजा के सुन्न होने में कमी आए। मित्रों, सोने के दौरान अपने हाथों या भुजा को अपने सिर या शरीर के अन्य किसी हिस्से के नीचे रखने से परहेज करें। अपनी भुजा को बिस्तर से नीचे न लटकाएं, क्योंकि इससे सुन्नता या झुनझुनी आ सकती है। स्थिति बदलकर सोने का प्रयास करें। दोहराव वाली गतियां उत्पन्न करने वाले कार्य करते समय विराम लें, जैसे टाइपिंग, कंप्यूटर माउस को क्लिक करना, कढ़ाई करना या हथौड़ा चलाना। अपने कंधों और कलाइयों को बीच बीच में घुमाते रहें। रक्त संचार को सुधारने के लिए अपने हाथ, भुजा को ठंडे या गर्म पानी में डुबोएं या आराम पाने के लिए प्रभावित भुजा या हाथ पर गर्म या ठंडा तौलिया लपेटें। मित्रों, डॉक्टर से संपर्क करें। आपकी भुजाओं के सुन्न होने का क्या कारण हो सकता है, यह निश्चित करने और स्थिति को बदतर होने से बचाने के लिए उचित उपचार की व्यवस्था करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलने की सलाह मजबूती से दी जाती है। सामान्यतः आपकी स्थिति के सही कारण की जानकारी पर ही उपचार निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको मधुमेह है तो उचित आहार और दवाएं आपको खून में शक्कर का स्तर उचित बनाए रखने में मदद करेगी, जबकि तंत्रिका के क्षतिग्रस्त होने, जो कि वास्तव में गंभीर बात है, की स्थिति से छुटकारे के लिए शल्य क्रिया की जरूरत हो सकती है। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।